Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in how many ways can letters of word hexagon be permuted, and then we need to find in how many words vowels will be together. तो now सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ पे यूज करेंगे, और हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है परम्यूटेशन का, परम्यूटेशन. नाउ ये परम्यूटेशन क्या है? तो इट इज अ टेक्निक, it is a technique to find number of different arrangements when order of arrangements matters. और परम्यूटेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है n फैक्टोरियल का, विच इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन अप टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. और हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है वॉवेल्स. हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. नाउ अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वर्ड है हेक्सागन, तो इनके नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं. तो ये पूरे टोटल 7 है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ letters is equal to 7. now हमें ये फाइंड आउट करना है कि हेक्सागन को कितनी बार हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, यानी कि उनको कितनी बार अरेंज कर सकते हैं इन 7 लेटर्स को. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज हेक्सागन can be permuted is equal to 7p7. नाउ अब यहाँ पर परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल. और हम जानते हैं कि सिंस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1. नाउ दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5040 वेज. सो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि there are 5040 ways can hexagon be permuted. नाउ अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे. मतलब कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी टुगेदर. तो हेक्सागन में वॉवेल्स क्या होंगे, तो यहाँ लिखेंगे वॉवेल्स इन वर्ड हेक्सागन इज इक्वल टू क्या है, ई, ए एंड ओ. और हम लोग क्या करेंगे, ये ई ए ओ को कंसिडर कर लेंगे एक लेटर, यानी कि लेट ई ए ओ इज इक्वल टू एक्स. तो अगर ये एक लेटर हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे, तो टोटल हमारे पास 7 लेटर्स थे, जिसमें से हम 3 लेटर्स अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 4. तो अब टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 5.
ये 4 और प्लस ये x, तो 5 लेटर्स हो गए। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अभी क्या हो गए, अभी ये हो जाएंगे 5p5। पहले तो इसका करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये EAO को अरेंज करेंगे। तो 5p5 है, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। नाउ 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 120। ये तो था लेटर्स के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज vowels can be permuted, कैन बी परम्यूटेड। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं EAO लेटर है, यानी कि 3 लेटर है, तो 3p3 से हम लोग उसको परम्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज 1। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पर वॉवेल्स को 6 वेज से परम्यूट कर सकते हैं और टोटल लेटर्स को हम लोग 120 वेज से परम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज विथ वॉवेल्स टुगेदर is equal to हो जाएगा 6 multiplied by 120. So this is equal to 720 ways. So therefore हम लोग ये बोल सकते हैं कि there are total 720 ways. There are total 720 ways are possible with vowels together. और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।